क्राइम रिपोर्टर शाहिद कमांडो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना इस्लामपुरा ऑपरेशन विंग की बरवक्त कार्रवाई 21 साला तलबा से ज्यादती के दरिंदे गिरफ्तार मुलजमान ने कर्ज की रकम वापस करने के बहाने तलबा को इज्जत से खेलते रहे। मुलजमान में तलहा और हसन गिरफ्तार मुलजमान लड़की की आबरूरेजी करते उसकी वीडियो भी बनाते रहे। एसपी सिटी सरफराज वर्क का कहना है कि इन मुलजमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजमान को इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया। लारी अड्डा पुलिस ने घोड़ों की रेस पर जुआ करवाने वाले 9 मुलजमान कमरबाज गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान घोड़ा रेस के साथ मोटरसाइकिलों पर साथ चल रहे थे। मुलजमान से दाव पर लगी नकदी 52,000 रुपए भी बरामद करा ली। कमरबाजों की गिरफ्तारी पर एसपी सिटी की एसएचओ लारी अड्डा खालिद फारूक को शाबाश। हसास इदारे की वारदात में सगे भांजा गिरफ्तार। मुलजिम जफर को बैंक से रकम निकलवाने भेजा तो मुलजिम ने बाहर आकर 15 पर कॉल डकैती चला दी। मुलजिम के मुताबिक जफर अली गंदा नाला के करीब 2 डाकू इससे 90,000 रुपए गन पॉइंट पर लूट कर फरार हो गए। इंस्पेक्टर इफ्तिखार रसूल बाजवा ने जहानत से तफ्तीश की तो मुलजिम के बयानात पर शक गुजरा, जिस पर मुलजिम से रकम भी बरामद करा ली गई। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतरा इस्माइल की तरफ से रकम की बरामदगी पर रेस्कोर्स पुलिस को शाबाश। थाना बादामी बाग पुलिस इंस्पेक्टर रजा जाकिर ने एक अहम कार्रवाई करते हुए शहर में शराब की सप्लाई नाकाम बना दी। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पोश इलाकों में शराब की फरोख्त का इंकशाफ। मुलजिम आयाज शराब फरोश गिरफ्तार। मुलजिम से 80 शराब की बोतलें बरामद। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। इंसदाद मंशियात फरोशी के हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है। एसपी सिटी सरफराज वर्क सुंदर के इलाके में 25 साला खातून का कत्ल। मरियम बीबी को तेज धार आले से गला काटकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मौके से शायद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एएसपी रायविंड की सरबराही में खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। मुलजमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। एसपी बिलाल महमूद सलारी का बड़ा दावा। काना इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता डाकू खालिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अकेला ही 9 बरी समेत मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करता था, जिसके बाद मुलजिम बहावलपुर चला जाता। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कमर सज्जाद ने दौरान तफ्तीश मुलजिम से नकली जेवर, नकली मोबाइल फोन और नाजायज असला भी बरामद करा लिया। गुलशन इकबाल पुलिस की कार्रवाई। डकैती के मुकदमा में मतलूबों मफरूर मुलजिम गुलाम कासिम गिरफ्तार। मफरूर इश्तिहारी डकैती के 2 मुकदमा में थाना मिल्लत पार को मतलूब था। मुलजिम पर 9 मुकदमा दर्ज हैं। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शराजी ने खसूसी टीमों को मजीद टास्क भी सौंप दिए। ब्यूरो चीफ सरगोदा अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा डीपीओ मोहम्मद तारिक अजीज का हफ्तावारी अदर रूम मुलाजमीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए जरूरी हिदायत जारी की। मुख्तलिफ इंक्वायरियों और शोकाज नोटिस की समाअत भी की। दौरान इंक्वायरी गफलत साबित होने पर तफ्तीशी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 2 एसएचओज को मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर सर्विस जब्तगी की सजा सुनाई। रेड पर कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर एसएचओ की 1 साल की तरक्की रोकने का हुक्म दे दिया। मुतअद्दिद एहलकारों को मामूली गफलत पर वार्निंग और आइंदा मोहतात रहने की हिदायत की। सजा और जजा का अमल कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। अच्छी कारकर्दगी पर इनाम, जबकि गफलत और लापरवाही बरतने पर सजा दी जाएगी। अब रुख करते हैं पंजाब के शहर उकाड़ा का, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ पंजाब। चौधरी मुजाहिद महमूद ने खुली कचहरी के समारात का सिलसिला जारी। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम मुदई के हवाले। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन मोहम्मद फुरकान बिलाल की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर लगाई जाने वाली खुली कचहरी के समारात आम शहरियों को मिलने लगे। कुछ अर्सा कबल माजूर शख्स अब्दुल रजाक से जेल साजी के जरिए 1 करोड़ 50 लाख हथिया लिए गए। माजूर शख्स ने 23 सितंबर को खुली कचहरी में दरखास्त दी, जिस पर डीपीओ ने कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमे का इंदराज किया। मुलजमान ने पुलिस की मौजूदगी में माजूर शख्स को रकम वापस कर दी। माजूर शख्स ने बर वक्त दाद रसी होने पर डीपीओ का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। सर, मेरा नाम अफजल रज़ाक वल्द करमदीन है। मैं डीपीओ साहब की खुली कचहरी में हाजिर हुआ। मुझे पता लगा कि डीपीओ साहब रोज़ाना खुली कचहरी में साइरीन और मजलूमों की फरियाद सुनते हैं, तो मेरे साथ 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। डीपीओ साहब ने खसूसी तावन किया। एसएचओ मैर इस्माइल को फौरी पर्चे का आर्डर किया। मैं थाने में हाजिर हुआ। मेरा 1.5 करोड़ रुपया मैर एसएचओ इस्माइल ने रिकवरी करा के मुझे दिला दिया है। मैं डीपीओ साहब और मैर इस्माइल साहब का खसूसी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करने के लिए और हज़ारों ढेर दुआएं देने के लिए अल्लाह पाक के बाद इस दुनिया में दलाल डीपीओ साहब का मैं खसूसी शुक्रिया अदा करने आया हूँ।
डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा बराए इंसानियत IFRC के सरबराह बराए इमरजेंसी और नॉर्वेजियन रेड क्रॉस के सरबराह बराए ऑपरेशन रूथिंग हैकन जैकब का डेरा इस्माइल खान से सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के सरबराह बराए पाकिस्तान एमरजेंसी चिरान जीवा का कहना है कि हमारी मदद के बावजूद मुतासिरीन की मजीद मदद की जरूरत है, जिसके लिए हम इकदाम उठा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के सरबराह बराए पाकिस्तान एमरजेंसी चिरान जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब ने लोगों को बुरी तरह मुतासिर किया, जहां मुतासिरीन की जितनी भी मदद की जाए कम है। इसलिए IFRC पाकिस्तान हलाल अमर की दरख्वास्त पर $55 मिलियन की इमदाद इकट्ठी करने पर काम कर रही है, जो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में सैलाब ज़दगान की बहाली पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिलाल अमर इस वक्त ICRC, नॉर्दर्न रेड क्रॉस समेत दीगर मूवमेंट पार्टनर्स के ताउन से सैलाब ज़दगान को शेल्टर, खुराक, पीने का साफ पानी, मुफ्त तिबी सहूलियात समेत मुफ्त अद्वियात की फराहमी और सेहत और सफाई से मुतल्लिक आगाही दे रहे हैं। ताहम इसके बावजूद भी मुतासिरीन को मजीद इमदाद की जरूरत है, जिसके लिए हम बैनुल अक़वामी सतह पर इमदाद इकट्ठी करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। दूसरी जानिब से नॉर्वेजियन रेड क्रॉस ने सरबराह बराए इंटरनेशनल प्रोग्राम रूथिंग जैकब ने कहा है कि इन्हें पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान का दुख है, जिसके लिए नॉर्वेजियन रेड क्रॉस भरपूर तरह से कोशिश कर रही है। हम मुतासिरीन की भरपूर तौर पर मदद कर सके। हम इस वक्त मुख्तलिफ अजला में मुफ्त तिबी सहूलियात के साथ साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी, सेहत और सफाई के लिए हाइजीन किट्स और आगाही फराहम करें, जिसके लिए हम हिलाल अमर पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं इब्रार हुसैन, ब्यूरो चीफ अटक सिटी से। फतेह जंग में करम खान रोड मलिक हाउस में ईद उल मिलादुल नबी की शानदार महफिल हुई। महफिल मलिक अला बख्श और उनके फरजान मलिक आमिर, मलिक इमरान, मलिक हमाद, मलिक जावेद के घर मुनक्किद हुई। महफिल में शहर के बेशुमार नात खां पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिनको बाद में मेहमान खसूसियों ने इनामात दिए। मेहमान करामी जिनमें तहसील सदर ऐवान इत्तेहाद फतेह जंग मलिक इमरान ऐवान, MNA सरदार सलीम हैदर मुख्तियार, साकिब खान ढोकड़ी, तहसील सदर ऐवान इत्तेहाद फतेह जंग मलिक इमरान ऐवान के हमरा मलिक गुलाम जेलानी ऐवान, मलिक शाहिद। फतेह जंग में करम खान रोड मलिक हाउस में ईद उल मिलादुल नबी की शानदार महफिल हुई। महफिल मलिक अला बख्श और उनके फरजंदान मलिक आमिर, मलिक इमरान और हमाद और जावेद मलिक के घर मुनक्किद हुई। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराई की रिपोर्ट के मुताबिक लोरा लाई बलोचिस्तान से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लोरा लाई के जेर एहतमाम आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जनाब इमरान खान को गुलाम सियासी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल होने के खिलाफ PTI कारकुनान ने बादशाह खान चौक पर मेन रोड बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कारकुनों ने चारों अतराफ से रोड ब्लॉक कर दिया और टायर जलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जिलाई जनरल सेक्रेटरी हाजी हसन खान नासिर, सीनियर नायब सदर नकीबुल्लाह खान काकड़, सीनियर नायब सदर वली दुरमान लोनी, सूबाई सीनियर नायब सदर तैमूर काकड़, नायब सदर मोहम्मद आमीन नासिर, सेक्रेटरी इतलात रशीद खान काकड़, यूथ विंग सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद लोहानी, सीनियर नायब सदर नूर मोहम्मद शाह नियाजी, शराफुद्दीन सरदार हयात खान, हमजा जई, इनायत खान शुबाजी, मोहम्मद इब्राहिम मुलाजाइक, गुलाम रजा दोतानी, कामरान खान काकड़, गफार खान जलाल जई और दीगर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि घरों से बाहर निकलकर पाकिस्तान बचाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें। अमरीकी गुलाम इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी सियासत मौत से बचने के लिए आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान को रेड लाइन समझते हैं। इलेक्शन कमिश्नर एक सियासी गुलाम शख्स है, उनको सियासत में आने का शौक है तो अपना शौक पूरा करें। हम इमरान खान की कॉल का इंतजार करें।